सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 कहानी लेखन। अब कहानी तो सबको अच्छी लगती है, सब मजे से सुनते हैं, अपनी दादी नानी है ना, मम्मी से सब कहानियां सुनते हैं। बच्चों, कहानी लेखन क्या होता है? क्या आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है और आप उसके बारे में लिखते हो, पर कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमें कहानी क्या है, रोचक बनानी है। मतलब कि रोचक मतलब इंटरेस्ट आना चाहिए हमें। ऐसा ना हो कि हम बोर हो रहे हैं फिर हम कहानी आगे पढ़ेंगे नहीं। तो हमें अच्छे से रोचक कहानी बनानी है, ठीक है। और उसके जो शब्द हैं बहुत सरल, बहुत इजी रखने हैं हमें, ताकि पढ़ने में अच्छे से आए। चलिए, कुछ कहानियां हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं और समझते हैं। कहानी पढ़ने से क्या होता है बच्चों, हमारी जो दिमाग की शक्ति है, दिमाग क्या है वो तेज होता है ना, सोच बढ़ती है हमारी, जागरूक होते हैं हम। और कहानी कैसी होनी चाहिए, शिक्षाप्रद, यानी कि कुछ ना कुछ शिक्षा आपको उससे मिलनी चाहिए। चलिए आइए कुछ कहानियां पढ़ते हैं। पाठ 14 कहानी लेखन। पढ़िए और समझिए। कहानी सुनना व कहना एक प्राचीन परंपरा रही है, ठीक है। पहले भी ये कहानियां चलती थी, सब सुनते थे, सुनाते थे। सभी युगों में कहानी लोकप्रिय विधा रही है। कहानी में तो बच्चों का मन बसा होता है, सबको बहुत अच्छी लगती है। कॉमिक्स पढ़ते हैं बच्चे, रंग बिरंगी पुस्तकों में छपी कहानियां और कॉमिक्स बच्चों के हाथ पड़ जाए तो छूटती ही नहीं। बच्चों को इतना शौक होता है पढ़ने का। कहानियों से बच्चों की कल्पना शक्ति और शब्द भंडार में वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें नए नए शब्द होते हैं जो आप फिर सीखते हो। यहाँ कुछ कहानियां दी गई हैं, इन्हें पढ़िए और स्वयं कहानी लेखन का प्रयास कीजिए। मतलब कि आपको पढ़नी है और स्वयं उसे बनानी है, लिखनी है कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए, शक्तिशाली कौन। एक बार सूरज और हवा में इस बात पर बहस छिड़ गई कि उन दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली। किसमें, सूरज और हवा में, कि तुम ज्यादा शक्तिशाली हो या मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं। सूरज अपने को बलवान मानता था और हवा भी उससे कम न थी। दोनों में लड़ाई हो गई। हवा ने सूरज से कहा, मेरे बिना तो किसी का सांस लेना भी कठिन है। किसने कहा, हवा ने सूरज से। भाई हवा भी हमें जरूरत पड़ती है। तभी उन्हें जंगल से जाता हुआ एक पथिक दिखाई दिया। सर्दी के कारण वह कंबल ओढ़े था। आप देख रहे हो, ये सर्दी में कंबल ओढ़े, उसे ठंड लग रही है इसको। फैसला यह हुआ कि जो उस पथिक के कंबल उतरवा देगा वही अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। अब भाई सूरज, गर्मी लगेगी तो क्या होगा, कपड़े उतरेंगे। पहला अवसर हवा को दिया गया। वह क्रोध में आकर इतनी तेज गति से चली कि पथिक ने कंबल और भी कसकर लपेट लिया कि इतनी ठंडी हवा चल रही है। आप देख रहे, हवा कंबल उतरवाने में असफल रही। भाई हवा चल रही है तो कंबल कैसे उतरेगा। अब बारी थी सूरज की। उसने धीरे धीरे अपनी किरणें पथिक की ओर बढ़ाई। पथिक ने अपना कंबल ढीला कर दिया। जैसे जैसे सूरज का तेज बढ़ता गया, पथिक को पसीना आने लगा। बच्चों, जब पसीना आएगा तो कंबल क्या होगा, उतर जाएगा। उसने कंबल उतारकर अपने कंधे पर रख दिया। इस प्रकार इस विवाद में सूरज जीत गया कि मैं ही उतारवा सकता हूं, ठीक है। अब इस कहानी से बच्चों में यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने किसी गुण पर घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए देखिए, देखिए दूसरी कहानी है, जैसे को तैसा। किसी गांव में एक हाथी रहता था। वह रोज सुबह तालाब में नहाने के लिए जाता था। भाई नहाएगा धोएगा, है ना। जाते समय वह रास्ते में एक दर्जी की दुकान पर रुकता है। आप देख रहे हो, दर्जी की है, इसकी दुकान पर हाथी जो है रुकता है, रुक गया। दर्जी उसे रोज कुछ ना कुछ खाने को देता था। दोनों में गहरी दोस्ती भी हो गई थी, मित्र बन गए थे दोनों, कि चलो मुझे कुछ खाने के लिए देता है। एक दिन दुकान पर दर्जी का लड़का बैठा हुआ था। ये दर्जी का लड़का है। हाथी रोज की तरह दर्जी की दुकान पर पहुंचा, जैसे रोज पहुंचता था। दर्जी के लड़के ने हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। क्या चुभा दी, सुई चुभा दी।
हाथी को बहुत गुस्सा आया कि भाई ये दर्जी तो पहले मुझे रोज देता था, पर आज इसका बेटा बैठा है तो मुझे कुछ नहीं मिला खाने को। लेकिन वह चुपचाप वहां से चला गया। क्या करता, चुपचाप चला गया वहां से। तालाब में नहाने के बाद लौटते समय हाथी अपनी सूंड में गंदा पानी भर लाया, है ना। हाथी क्या करता है बच्चों, सूंड में पानी भर के कहीं भी फुहार लगा देता है, जैसे कि ये इसके ऊपर हाथी डाल रहा है पानी, और इसके दुकान में रखे कपड़ों पर छिड़क दिए। जो भी वो कपड़े साफ रखे थे गंदा पानी उस पर डाल दिया, जिससे दुकान में रखे सारे कपड़े गंदे हो गए। भाई गंदा पानी जाएगा तो गंदे हो जाएंगे कपड़े। इस तरह हाथी ने अपना बदला लिया। ठीक ही कहा है जैसे को तैसा, उसने भी तो सुई चुबाई थी। इस कहानी से बच्चों में क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जानवरों को कभी भी सताना नहीं चाहिए, हमें जानवरों को प्यार करना चाहिए। प्यार की भाषा वो जानते हैं। दर्जी को थोड़ी वो कुछ कहता था क्योंकि वो खाने के लिए देता था। इसने सुई चुबाई तो उसने गंदा पानी डाल दिया कपड़ों पे। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। ये कहानी है बच्चों, दिए गए शब्दों से कहानी पूरी कीजिए। हमें पूरी कहानी करनी है। कैसे, चलिए। एक डैश किसान के डैश बेटे थे। एक बूढ़े किसान के, ये रहा बूढ़ा, बूढ़े किसान के, लिखिए बूढ़े किसान के। बूढ़े किसान के 4 बेटे थे, 4। अच्छा हम यहाँ पे गोला क्यों कर रहे हैं बच्चों, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से शब्द हमारे हो गए हैं, तो हमें इजी रहेगा ढूंढने में, लास्ट तक जाने में। वे आपस में हमेशा कैसे रहते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। उसने उन्हें डैश रहने के लिए बहुत, उसने उन्हें मिलजुल कर रहने के लिए बहुत समझाया। ये रहा समझाया, समझाया, परंतु उसके बेटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन उसने एक डैश सोचा। क्या सोचा, उपाय सोचा, आइडिया सोचा, उपाय। उसने लड़कियों का एक उसने लकड़ियों का एक गट्ठर मंगवाया। क्या मंगवाया, लकड़ियों का एक गट्ठर मंगवाया। उसने अपने बेटों से एक गट्ठर को डैश के लिए कहा, यानी कि तोड़ने के लिए कहा, तोड़ने के लिए कहा। डैश पूरी डैश लगाई, यानी कि सबने, यानी कि चारों बेटों ने, सबने पूरी क्या लगाई, ताकत लगाई, ताकत लगाई, पर गट्ठर नहीं टूटा, क्योंकि लकड़ियों का एक साथ जो गट्ठर होता है वो एक साथ नहीं टूटता। अब किसान ने उन्हें गट्ठर खोल देने के लिए कहा और एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए दी। किसान के बेटों ने उन्हें आसानी से तोड़ दिया। भाई गट्ठर था वो इसलिए नहीं टूटा था, बहुत सारे थे, पर एक एक लकड़ी तो कोई भी तोड़ देगा। बूढ़े किसान ने उन्हें प्यार से समझाया, एक साथ बंधी लकड़ियों को तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि जैसे एक साथ बंधी लकड़ियों को तोड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही, देखिए इधर, वैसे ही जो लोग मिलकर रहते हैं उन्हें कोई, अब देखिए, उन्हें कोई हानि, यानी कि हानि नहीं पहुंचा सकता। उन्हें कोई, एक साथ जो मिलकर रहते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बूढ़े किसान की डैश काम कर गई। बूढ़े किसान की सीख काम कर गई। उसके
बेटों ने लड़ना झगड़ना छोड़ दिया। एकता में क्या होता है बच्चों? बल होता है। एकता में ही बल है। ये देखिए, ये है बल। आशा करती हूँ बच्चों ये आपने जितनी भी कहानियां पढ़ी हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और कहानी लेखन भी आ गया होगा कि कहानी कैसे लिखते हैं। चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप अपनी ये कहानियां लिखिए। धन्यवाद।